हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर द टाइम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। आज का हमारा नया दोस्त है परिमेय संख्याएं। दोस्तों दोस्तों हम अपनी संख्याओं पर चलने से पहले हम पीछे क्या क्या जान चुके हैं, थोड़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमें अपने नए दोस्त परिमेय संख्याओं के बारे में जानने में मदद करेगा। तो परिमेय संख्या को जानने से पहले हम थोड़ा याद कर लेते हैं इन संख्याओं के इतिहास को। बच्चों, हमारे सामने बहुत सी वस्तुएं गिनने के लिए हमें दी जाती हैं। हम उन्हें गणना करते हैं, और जब हम 1 2 3 गणना करना शुरू करते हैं तो इन तरह की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। दूसरा, हम ये भी जानते हैं, हमारे पास 2 टोकरी है। एक टोकरी में 2 लड्डू रखे हुए हैं, और इन दोनों लड्डू को हम एक दूसरी टोकरी में डाल देते हैं। एक को हमने डाला तो एक यहाँ चला गया, दूसरे को डाला तो दूसरा यहाँ चला आया। तो जो बताइए, पहली टोकरी में कितने लड्डू बचे? क्या हम उनको 1 2 3 4 के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो एक नए संख्या का जन्म होता है जिसका नाम है शून्य, और इस प्राकृतिक संख्या में इस नए दोस्त को हम जब मिला लेते हैं, जो हमारा नया दोस्त है शून्य, उसको जब हम मिला लेते हैं, इस संख्या को कहते हैं हम पूर्ण संख्या। जो कि हमारे चैनल पे जो हमारे पुराने दोस्त होंगे ये जानते होंगे, और आप इसके बारे में डिटेल। तीसरे संख्या जो है पूर्णांक। दो विपरीत परिस्थितियों को, पूर्णांक क्या है? दो विपरीत परिस्थितियों को दर्शाने के लिए हम पूर्णांक संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बिंदु है, ये नदी का तल है, और साइड से एक बच्चा इस नदी में कूद रहा है। ये 5 मीटर की ऊंचाई से कूद रहा है, और जब इसके अंदर कूदता है तो 5 मीटर की गहराई तक चला जाता है। तो ये इस तल को हम मान लेते हैं शून्य। 5 किलोमीटर ऊंचाई को हम, यह एक स्थिति है जिसे हमें गणित में दर्शाना है, और 5 मीटर गहराई है, ये भी एक स्थिति है, इसको दर्शाना है। तो इसके लिए एक नए दोस्त से हमारी मुलाकात होती है जिसका नाम है पूर्णांक। और पूर्णांक को हम इन विपरीत परिस्थितियों को दर्शाने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों का प्रयोग करके बनाते हैं। इसलिए ऋणात्मक चिन्हों से होते हुए, शून्य को लेते हुए, और सभी धनात्मक चिन्हों से मिलकर बनी होती है। एक और मजेदार हमारा दोस्त है जिसका नाम है भिन्न। भिन्न किसी भी एक वस्तु का या वस्तुओं के समूह के हिस्से को दर्शाता है। जैसे हमारे पास एक ये गोला था, एक रोटी था, इसको हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, और एक टुकड़े को हमने रंगा, और रंगे हुए भाग को हम गणितीय अंक में लिखते हैं, इसको 1/2। तो 1/2 न तो प्राकृतिक संख्या है, न ही पूर्ण संख्या है, न ही पूर्णांक है। तो यह हमारा क्या है? 1/2 एक भिन्न है। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक, इन सभी बिंदुओं पर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक एक करके वीडियो लगे हुए हैं, उसको जा करके देखिए, और आप इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझिए। तो आइए इन सभी संख्याओं का प्रयोग करके अपने एक नए दोस्त परिमेय संख्या से मिलते हैं और मजेदार तरीके से समझते हैं, और इसकी आवश्यकता को हम भी समझते हैं। अच्छा, तो परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर के रूप में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम आपको बताते चलें कि इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम इंटीजर कहते हैं, और भिन्न को हम फ्रैक्शन कहते हैं। परिमेय संख्या में अर्थात रेशनल नंबर को हमें जानने के लिए एक प्रश्न से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक समुद्र है, ये समुद्र का तल है। समुद्र की तल से ऊंचाई पर एक चिड़िया उड़ रही है। समुद्र तल से इस चिड़िया की ऊंचाई जो है वह 500 मीटर है, और समुद्र तल से नीचे पानी में एक पनडुब्बी खड़ी है जो समुद्र तल से 500 मीटर गहराई में खड़ी है। ध्यान से हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि
इसको करने में हमें क्या कठिनाई आ रही है, क्या परेशानी आएगी। 500 मीटर को हम किलोमीटर में बदल दें तो इसमें हमें 500 में हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इस तरह से 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10। तो इस 500 मीटर को हम लिख सकते हैं 1/2 किलोमीटर, और इसे भी हम लिख लेंगे 1/2 किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुद्र तल से जो चिड़िया है 1/2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और जो पनडुब्बी है वह 1/2 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। दोनों 1/2 किलोमीटर पर है। तो हुई ना एक समस्या कि 1/2 किलोमीटर चिड़िया को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और पनडुब्बी गहराई में है तो उसको कैसे लिखेंगे। इसको किस संख्या के द्वारा हम दर्शाएंगे। क्या इसको हम पूर्णांक के द्वारा दर्शा सकते हैं। क्या पूर्णांक में 1/2 आता है। नहीं आता है। अभी हमने ऊपर समझा है कि 1/2 एक भिन्न संख्या है। तो आइए एक और उदाहरण से हम स्पष्ट होते हैं और फिर समझते हैं कि ये परिमेय संख्या की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। हम ये बार बार अलग अलग उदाहरणों से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें a में b से भाग देना है, और a एक पूर्णांक संख्या है और b भी एक पूर्णांक संख्या है। जानने वाली बात यह है कि a एक पूर्णांक संख्या है और b भी एक पूर्णांक संख्या होगी। जो इसका भागफल आएगा वो भी एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, या कोई और संख्या है, या क्या है ये आइए हम समझते हैं। तो -15 एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और इसमें एक 5 से हम इसमें भाग दे रहे हैं। तो जो हमारा उत्तर आ रहा है, भागफल आ रहा है ऋण 3, यह क्या है, एक पूर्णांक है। ऋण 3 एक पूर्णांक है, तो हाँ जी एक पूर्णांक है, इसलिए ठीक है एक पूर्णांक संख्या आ रही है। हम इस पहले उदाहरण में हमने समझा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। -12 में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो -6 आता है। ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तीसरा हमारे पास एक उदाहरण है, शून्य भी एक पूर्णांक है, और शून्य में हम 5 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, इससे हम भाग देते हैं। शून्य एक इंटीजर एक पूर्णांक में प्राप्त होता है, ये भी सही है। 12 भी एक पूर्णांक संख्या है, 5 भी एक पूर्णांक संख्या है। 12 में हम जब 5 का भाग देते हैं तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम एक भिन्न के रूप में लिख लिए हैं 12/5 या 12/5। यह पूर्णांक नहीं है। यह समझने वाली बात है कि यह पूर्णांक नहीं है, तो यह है क्या, यह एक भिन्न है। यह एक क्या है, भिन्न है। 5वें नंबर पे एक उदाहरण लिए हैं। -12 एक पूर्णांक संख्या है और 7 भी एक पूर्णांक संख्या है। जब -12 में 7 से हम भाग देंगे तो ऋण 12 बेटा क्या आएगा, 7। तो आप लोग हमें बताएं, 12/5 तो एक भिन्न संख्या है, लेकिन ऋण 12/5 -12/7 क्या यह एक भिन्न संख्या है। क्या भिन्न संख्या में चिन्ह आता है, नहीं। और चिन्ह आता किस में है, तो पूर्णांक में आता है। तो किस में आता है, पूर्णांकों में आता है। लेकिन पूर्णांक में भिन्नात्मक मान होता है, नहीं होता है। तो इस संख्या को, ये कौन सी संख्या आ गई भाई, अगर ये नहीं आ रहा है तो क्या हम इसका उत्तर निकाल पाएंगे। उसी तरह से एक सवाल है, 13 में हम ऋण 3 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ भी 13/ऋण 3 आएगा। तो क्या ये भी एक पूर्णांक है, नहीं है। भिन्न है, नहीं है। भिन्न भी नहीं है भाई। भिन्न क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चिन्ह लगा हुआ है ऋण का, इसमें भी ऋणात्मक चिन्ह है, और भिन्न में ऋणात्मक चिन्ह नहीं रहता है। तो ये जो हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है कि परिमेय संख्या की खोज क्यों हुई,
इन्हीं सी प्रश्न को, इसी समस्या को दूर करने के लिए हमें परिमेय संख्या की जरूरत पड़ती है। तो जब हम अगली कक्षाओं में जाएंगे या समीकरण संबंधी सवालों को लगाएंगे तो हमें इन संख्याओं की बड़ी जरूरत पड़ेगी, और जब हम इन संख्याओं को समझ नहीं पाएंगे तो हम परिमेय संख्या से संबंधित सवाल को नहीं कर पाएंगे, और हमारी आगे की जो गणित की यात्रा है वो हमें परेशान करेगी, वो हमें बढ़ने नहीं देगी। इसलिए हमें परिमेय संख्या को पढ़ना अति आवश्यक है। तो आइए हम इस पूरे उदाहरण के द्वारा जो बात समझे हैं उसको एक परिभाषा में हम समझते हैं कि परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित या स्पष्ट कर सकते हैं, किया जाता है, जिसे P बटा Q व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। जहां कंडीशन है, यहाँ यहाँ एक शर्त हमारे पास लगा है। ये शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, इस शर्त को हमें समझना है। एक शर्त लगाए बैठा है ये दोस्त। क्या लगाया है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। जो हर है, जो इसका हर है, यह शून्य नहीं होना चाहिए। बराबर, इसको इक्वल टू नॉट बोलते हैं, बराबर नहीं है शून्य, मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई? शून्य के अलावा कुछ भी होगा तो हमारा कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ऋण 3/5 -3/5, यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही हम -2/0 लिखेंगे तो यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Q बराबर 0 है। Q जब बराबर हो जाएगा 0 के तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमने ये बातें समझ लिया कि परिमेय संख्या क्या है। तो कमेंट में आप लोग कम से कम दो दो परिमेय संख्याओं को अपने मन से लिखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर परिमेय संख्याओं को लिखेंगे। अच्छा, परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक चिन्हों का क्या होना आवश्यक है? क्या इसमें ऋण रहना ही चाहिए? आइए आगे समझते हैं इस तरह के चीजों को। सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। 1/2 एक भिन्न है, जिसमें अंश होता है और क्या होता है? हर होता है, वह भिन्न होता है। और परिमेय संख्या क्या होता है? इसमें भी अंश होता है और हर होता है। तो भिन्न, जितने भी भिन्न हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? 1/2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। कोई भी भिन्न हम लिख लेते हैं। 3/5 भी परिमेय संख्या है, 1/7 भी परिमेय संख्या है, 5/4 भी परिमेय संख्या है। तो जितने भी भिन्न हैं, तो एक तथ्य निकलता है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। अब इसको उल्टा करके देखते हैं इसको, इस बात को हम उलट देते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं। नहीं है। क्यों नहीं है? जब परिमेय संख्याओं का कंडीशन है P/Q होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। क्या भिन्न में पूर्णांक हो सकता है? अंश नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक जो है ऋणात्मक, शून्य और प्लस, इन सभी को मिला करके बनता है। तो P को हम समझते हैं ये धनात्मक भी संख्याएं हो सकती हैं और ये ऋणात्मक भी संख्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। अब समझते हैं क्या शून्य परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शून्य क्या है। तो शून्य को हमारा सबसे पहले जो परिचय हुआ वह पूर्ण संख्या के रूप में हुआ कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमको बताया कि शून्य पूर्णांक संख्या है। कैसे? एक संख्या रेखा है, कोई बिंदु है 0, वो
और इस स्टार्टिंग बिंदु को हम कहते हैं जीरो। और इधर से हम जब दाहिने जाते हैं इधर धनात्मक चिन्ह होती हैं दाएं, और जब बाएं जाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह होती हैं, ऋणात्मक अंक होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं। इसको ऋणात्मक मान के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। और जब आगे जाते हैं तो इनको हम धनात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये जो ऋण 3 से लेकर धन 2 तक संख्या है जो इधर भी अनंत तक जा सकती हैं और इस दिशा में भी अनंत तक जा सकती हैं, ये बड़ा परिवार है। ये बड़ा परिवार मिलके बनाता है पूर्णांक को। तो शून्य को पूर्णांक में हमने शामिल कर दिया। अब हमारी प्रश्न आता है कि शून्य परिमेय संख्या है क्या? तो सभी पूर्णांकों को परिमेय में हम शामिल कर लिए, तो शून्य भी उसमें शामिल हुआ, तो इसलिए यह परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? ऑटोमेटिक हो गया। जैसे एक चित्र के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को ये मिला लिए तो ये बन गई हमारी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में जब हम धनात्मक और ऋणात्मक को भी मिला लिए, अंकों को मिला लिए, तो ये बन गया हमारा पूर्णांक संख्या। और जब इन धनात्मक ऋणात्मकों में हमने भिन्नात्मक संख्या को भी मिला लिया साथ में, धनात्मक ऋणात्मक के साथ, तो यह बन गया हमारा परिमेय संख्या। तो शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में हम क्या कर सकते हैं? जानते हैं। शून्य को हम एक परिमेय संख्या के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन क्या शून्य एक धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है? तो शून्य न तो जिस तरह से पूर्णांक में शून्य एक पूर्णांक है, उसी तरह से शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। आइए एक हम संख्या रेखा के द्वारा इसको हम समझते हैं, तो वहां हमें ज्यादा समझ में आएगा। हम आप लोगों के सामने एक संख्या रेखा खींच रहे हैं। इसके बीच में हम एक पॉइंट बना रहे हैं शून्य। शून्य से हम कुछ कदम आगे जाएंगे तो 1 होगा, और इसके बाद इधर दाहिने साइड में जाएंगे तो 2। इसको हम धन 1 भी लिख सकते हैं, धन 2 भी लिख सकते हैं। जिसके सामने धन नहीं लिखा होता है वह धनात्मक ही संख्या होती है। और इधर हम जाएंगे तो ऋण 2। लेकिन इन संख्याओं में हम इस दूरी को, शून्य से 1 की दूरी को हम बराबर भागों में फिर से बांट देते हैं। 1 से 2 की दूरी को हम बराबर भागों में बांट देते हैं। ये जो नई दूरी हमें प्राप्त हुई है, इसको हम क्या लिखेंगे? 0 से 1 तक। तो ये 2 भागों में बांटी गई है, इसलिए यह होगा 1/, और इसको हम क्या लिख लेंगे? 2/2। ये क्या हो जाएगा? 3/2। और ये हो जाएगा 4/2। तो ये सभी धनात्मक संख्याएं होंगी। और यह कौन सी संख्या हो रही है? परिमेय संख्या हो रही है। उसी तरह 0 से लेकर के -2 तक ऋण 1 को हम 2 भागों में इसको बांट लेते हैं, और इसको भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो ऋण 2 से लेकर 0 तक हम कितने भागों में बांटे? 4 भागों में बांटे। देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग। आपको हमने भिन्न के चैप्टर में बताया है कैसे भाग, हिस्से को हम कैसे लिखेंगे। तो 0 से लेकर के इस ए पॉइंट को हम लिखेंगे -1/2, और यहां से यहां को लिखेंगे -2/2। यहां से इस पॉइंट को लिखेंगे -3/2, और इसको लिखेंगे -4/4। तो इस तरह से ये जितनी भी संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, -1/2, -2/2, -3/2, -4/4, -4/2, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब समझते हैं क्या पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हैं। निश्चित रूप से हमने बता दिया है कि जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक में धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और शून्य है।
ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। हमारे चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब करके आल वाला घंटी ज़रूर दबा लें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि अपने इस मैथ की जर्नी को मज़ेदार बनाया जा सके। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।